Morning, everybody. Most welcome in this English book reading session. Let us participate in it. Today we have to enjoy lesson 11 named Swami Vivekananda. Narendranath Datta became famous as Swami Vivekanand. In Hindi it means Narendranath Datta ji स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हो गए, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त जी इनका सांसारिक नाम था और दीक्षित नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि नरेंद्रनाथ दत्त जी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हुए। He was born on 12th January 1863 at Calcutta. इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। It was the day of an important Hindu festival, मकर संक्रांति। वह दिन हिंदू के महान पर्व मकर संक्रांति का दिन था। His father विश्वनाथ दत्ता was a famous lawyer, और उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक मशहूर वकील थे। His mother भुवनेश्वरी देवी was a religious woman, और उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। From an early age, Narendra was neither fearful nor superstitious. बाल्यावस्था से ही वो ना ही तो डरपोक थे और ना ही अंधविश्वासी, यानी वो निडर थे और ज्ञानी थे। He liked to play with his friends on a champa tree belonging to a neighbor, और वो अपने दोस्तों के साथ एक चंपा वृक्ष के नीचे खेलना पसंद करते थे जो उनके पड़ोस में था, उनके पड़ोसी का था। चंपा वृक्ष के नीचे वो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद किया करते थे जो वृक्ष उनके पड़ोसी का था। He used to pluck flowers, और वो फूल तोड़ा करते थे। Once the owner of the tree told his friends that a ghost lived on the tree. तो एक बार की बात है कि उनके पड़ोसी ने उनके मित्रों को कहा कि उस वृक्ष पे भूत रहता है। If they disturbed his peace, then he would wring their necks. कहा कि अगर आप लोग उनकी शांति को भंग करोगे तो वो आपके गले मरोड़ देंगे। His friends were frightened, but Narendra persuaded them to follow him. लेकिन उनके दोस्त लोग, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनके दोस्त लोग तो डर गए, लेकिन विवेकानंद जी उनको प्रोत्साहित करते रहे कि नहीं नहीं, मैं जैसा करता हूँ वैसा ही तुम भी करो। He climbed the tree and broke some branches. तो उन्होंने क्या किया कि वृक्ष पे चढ़ गए और उसकी कुछ शाखाओं को तोड़ डाला। Then he said, तब उन्होंने कहा, My neck is still here. अब मैंने तो शाखा को तोड़ दिया लेकिन मेरा गला तो नहीं मरोड़ा गया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। That man's story is not true. और तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वह जो व्यक्ति हम लोगों को कहा था कि इस वृक्ष पे भूत है, यह बात गलत है, यह मिथ्या बात है, यह झूठी बात है। Don't believe what others say unless you know it to be true. तो उन्होंने कहा, इस व्यवहार से उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया कि दूसरे की बातों पे आंख मूंदकर विश्वास मत करो जब तक कि तुम उसे महसूस न कर जाते हो। नरेंद्र वाज क्यूरियस अबाउट गॉड, और नरेंद्र दत्त जो थे यानी विवेकानंद अपने बाल्यावस्था में जब वो सांसारिक थे तो काफ़ी जिज्ञासु थे ईश्वर को जानने के लिए। He met many saints, but they could not satisfy him.
और उन्होंने कई संतों से मुलाकात की, लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। वंस ही मेट रामकृष्ण परमहंस, तो एक बार वे रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। नरेंद्र आस्क्ड हिम, और नरेंद्र जी ने उनसे पूछा, हैव यू सीन गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है? विदाउट एनी हेजिटेशन रामकृष्ण रिप्लाइड, बिना किसी हिचकिचाहट के रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, यस आई हैव सीन गॉड, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। आई सी हिम, मैं उन्हें देखता हूं। एज आई सी यू, मैं ठीक उसी तरह से ईश्वर को देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। गॉड कैन बी सीन, ईश्वर देखे जा सकते हैं। वन कैन टॉक टू हिम, कोई उनसे बात भी कर सकता है। बट हु केयर्स फॉर गॉड, लेकिन कौन ईश्वर की परवाह करता है? हु विश फॉर द विजन ऑफ गॉड, और ईश्वर के उद्देश्य के लिए कौन विलाप करता है? कौन ईश्वर के उद्देश्य के लिए रोता है? इफ वन क्राई सिंसियरली फॉर गॉड, वन कैन श्योरली सी हिम, अगर कोई ईमानदारी से ईश्वर के लिए रोता है, चिल्लाता है, विलाप करता है, तो वो अवश्य उन्हें देख सकता है। नरेंद्र वाज स्टाउंडेड, तो नरेंद्र जी सुनकर चकित हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फेस टू फेस विथ ए मैन हु हैड सीन गॉड, पहली बार वो ऐसे व्यक्तित्व के सामने थे जिन्होंने ईश्वर को अपनी आंखों से देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज हियरिंग दैट गॉड कुड बी सीन, और पहली बार वो सुन रहे थे अपनी कानों से कि ईश्वर देखे जा सकते हैं। He could feel that these words were uttered from the depth of heart, और उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि ये जो शब्द थे हृदय से आ रहे थे, यानी रामकृष्ण परमहंस जी की हृदय की गहराइयों से ये शब्द उच्चारित हो रहे थे। They could not be doubted, उन पे शक नहीं किया जा सकता था। रामकृष्ण परमहंस touched नरेंद्र and he experienced the presence of God. रामकृष्ण परमहंस जी अपने हाथों से जब उन्हें टच किए, उन्हें स्पर्श किए, तो उन्हें, यानी कि उन्हें स्पर्श करते ही ईश्वर की अनुभूति हुई। फ्रॉम दैट डे नरेंद्र बिकेम हिज डिसाइपल, और उस दिन से नरेंद्र जी उनके शिष्य हो गए। The Parliament of Religions was going to be held at Chicago in America, और धर्म सम्मेलन शिकागो में होने जा रहा था। अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। उसी समय स्वामी विवेकानंद वेंट देयर विदाउट इनविटेशन, तो बिना निमंत्रण के ही स्वामी विवेकानंद वहाँ गए, यानी धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए। He managed to get chance for addressing the parliament on 11th September 1893, और 11 सितंबर 1893 में उन्होंने धर्म सम्मेलन में अपने विचारों को रखने के लिए भागीदारी ली। उन्हें मौका मिला अपने विचारों को रखने का। When he spoke, the whole world listened to him surprisingly, जब वो अपने विचारों को रखे, जब उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की, तो उनके विचारों को सभी लोग काफ़ी आश्चर्यपूर्वक सुनते रहे। सुने, स्वामी विवेकानंद प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म, और उन्होंने वहाँ पर हिंदुइज्म के सिद्धांतों को रखा, प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदुइज्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। द यंग अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया became a famous figure of the religious world, और ये अनजाने सन्यासी वहाँ पर काफ़ी विख्यात हो गए, मशहूर हो गए। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड हिज स्पीचेज, और जितने भी समाचार पत्र थे उन्होंने इनके विचारों को, इनके भाषण को प्रकाशित किया। हिज लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स वेयर पोस्टेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो, और इनकी एक बड़ी
प्रतिमा फोटोग्राफ्स पोर्ट्रेट्स वहाँ पर गली गली में लगाया गया। पीपल वुड वेट फॉर आवर्स टू लिसन टू विवेकानंद, और लोगों को विवेकानंद जी के बातों का श्रवण करने के लिए घंटों रुकना पड़ता था। He became the greatest religious figure of the world, और इस तरह से वो विश्व के काफ़ी मशहूर धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में उभरे। He traveled to many countries to spread the messages of Hinduism, और उन्होंने विश्व में हिंदुइज्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए, संवाद को फैलाने के लिए, हिंदुइज्म के उद्देश्य को फैलाने के लिए, हिंदुइज्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए यात्राएं की। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902, और 4 जुलाई 1902 को उनका स्वर्गवास हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना। अगली कड़ी में हम लोग इनके सार को, इनके तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि से क्रमिक रूप से सीखेंगे। आज के क्लास को यहीं पे विराम दी जाती है। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि अगले कड़ी में प्रश्नोत्तरी सत्र में आप सक्रियतापूर्वक भाग ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू सॉल्यूशन।